हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है, विश्वास है और भरोसा है कि आप एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप आज यहाँ पर 7.6 एक्सरसाइज जिसमें खंडशः समाकलन होते हैं, माने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत ही खास एक्सरसाइज है, समाकलन की सबसे खास एक्सरसाइज है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सारे के सारे उसके उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अब यहां पर आज एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है, कुछ बताना नहीं है। समाकलन करने के लिए यहां पर दो फलन दिए जाएंगे, दोनों फलनों के गुणनफल का समाकलन करना होता है। और एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं, हमारे पास जैसे एक फलन u है, एक फलन b है, दोनों फलनों का समाकलन करना होता है तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि पहला फलन ज्यों का त्यों लिखें, दूसरे वाले का समाकलन करें, माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलन कर देते हैं, u का अवकलन x के रिस्पेक्ट में, और इसके बाद में दूसरे वाले का समाकलन करते हैं, v का समाकलन करते हैं, और जो भी ये गुणनफल होता है उसका दोबारा से फिर से समाकलन करते हैं। तो इस तरीके से इसको याद करते हैं, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का दोबारा से फिर से समाकलन करना है, ठीक है। पहला फलन, इसको ऐसे भी आप कह सकते हो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है। पहला फलन ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का समाकलन करते हैं, फिर माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलन करते हैं, पहला काम पहले वाले का अवकलन करना है, फिर इनटू में दूसरे वाले का समाकलन करना है, सेकंड का समाकलन करते हैं, और जो भी ये होता है टोटल का गुणनफल का दोबारा से फिर से समाकलन करते हैं। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन ऐसे याद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हर एक प्रश्न में दो फलन दिए जाएंगे, दो खंड होते हैं प्रश्न के, ऐसे समझो, है ना। दो फलन है तो दोनों फलनों का यहाँ गुणनफल है, इसीलिए इसका नाम खंडशः है ना, खंड करके रख दिए गए हैं। तो ये खंडशः समाकलन में क्या करते हैं, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन। दो एक बार कहोगे रिपीट होगा, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो अगर आपने उदाहरण पढ़े होंगे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। बच्चों, अगर उदाहरण नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको प्रेस करके पढ़ लो, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ोगे, कुछ छोटे नहीं, उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक बात खास ये कि इसमें से कौन सा फलन फर्स्ट माना जाए, कौन सा फलन सेकेंड माना जाए। फर्स्ट फलन कौन सा होता है, सेकंड, क्योंकि दो फलन गुणनफल के रूप में लिखे हैं, किसी एक को फर्स्ट किसी एक को सेकंड माना जा सकता है। ऐसा कतई भी नहीं करना है कि जो पहले नंबर पे लिखा है उसी को फर्स्ट लिख दें, दूसरे नंबर पे लिखा है उसको सेकंड लिख दें, ऐसा कदापि नहीं करना है। हो सकता है पहले वाले को पहला माने, दूसरे वाले को दूसरा माने, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा वाला है वो पहला हो जाए और पहला वाला है वो दूसरा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कैसे होगा, वो उसके लिए एक आपको ट्रिक ये याद रखनी है। ये हमारा है आईलेट, ILATE, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में टोटल इस पर डिस्कशन पूरा का पूरा किया है। आईलेट के अनुसार हम पहला फलन मानते हैं। आईलेट का मतलब क्या है, ये हमारा इनवर्स फलन है। अगर इन दोनों में से इनवर्स फलन कोई दिया जाए उसी को पहला फलन मानेंगे। भाई देव इनवर्स ना दिया जाए, लॉगरिथम फलन दिया जाए तो लॉगरिथम को फर्स्ट मान लेते हैं। एल्जेब्रिक, ये लॉगरिथम भी ना दिया जाए, एल्जेब्रिक दिया जाए तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानना है। ये भी ना दिया जाए, ट्रिग्नोमेट्री फलन दिया जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन को फर्स्ट मान लेते हैं। और ये कुछ भी ना दिया जाए, एक्सपोनेंशियल फलन दिया जाए तो फिर एक्सपोनेंशियल e⁻x वाले फलन को हम पहला फलन मानते हैं। इनमें से जो भी पहले आता है उसी को फर्स्ट फलन लिख देते हैं, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे और भी बात क्लियर होगी। चलिए, इनको दोनों में से किसको पहला फलन मानना है, इस पर थोड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझना है कि भैया अगर आपको दोनों में से फर्स्ट कौन सा है यही पता नहीं चला तो मेरे ख्याल से फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन हमारा इसमें लिख रहा है समाकलन करना है x इंटू में sin x इंटू में dx। ये बच्चों पहला प्रश्न हमारा है। कैसे समाकलन करना है, दो फलन है कि नहीं, बोलो दो फलन है कि नहीं, इसमें से एक u मानो एक v मान लो, या पहला फलन एक दूसरा फलन। अच्छा, पहला माने तो माने किसको, बात रही पहले वाले की तो बच्चों यहां पर आईलेट लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, ILATE
आइलेट लिख लिया। इसमें इनवर्स क्या है, इनवर्स फलन नहीं है, काम खत्म। लॉगरिथम है, बिल्कुल नहीं है, काम खत्म। एल्जेब्रिक है, हाँ एल्जेब्रिक है तो एल्जेब्रिक को ही फर्स्ट फलन मानेंगे। अब जो बचेगा उसको अपने आप सेकंड मानना है, ठीक है। जो भी आइलेट के अनुसार पहले आता है उसी को पहला फलन लिख लेते हैं, बचेगा उसको दूसरा मान लेते हैं, बस काम खत्म। यहां देखो पहला अगर ये फलन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहला फलन ज्यों का त्यों सेकंड का समाकलन करना है, साइन एक्स का समाकलन करना है। तो यहां पर जब समाकलन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो समाकलन का निशान लगाते हैं, डीएक्स लिखते हैं। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन, अब फर्स्ट का कर देते हैं अवकलन, मतलब अवकलन का निशान लगाओ, डी ओवर डी एक्स, एक्स लिखो फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन साइन एक्स का लिख देते हैं समाकलन, और इसके बाद में ये टोटल जो भी गुणनफल आता है उसका दोबारा से फिर से समाकलन करते हैं। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन का दोबारा फिर से समाकलन करते हैं। तो x अपना ज्यों का त्यों साइन x का समाकलन होता है माइनस में cos x, बोलो होता है कि नहीं, याद होने चाहिए, पुराने फॉर्मूले हैं, एकदम रट गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, माइनस समाकलन x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है, साइन x का समाकलन माइनस में cos x हो जाएगा इनटू में dx, और आगे देखो माइनस में x इंटू में cos x, ये ठीक है, माइनस माइनस प्लस समाकलन cos x इंटू dx। अब cos x का समाकलन करेंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। पता है ना cos x का समाकलन sin x हो जाता है, प्लस कांस्टेंट लिख दें और बच्चों यही देखो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई, एकदम ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो भाई। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x इंटू साइन 3x का समाकलन करना है। तो ध्यान से देखो x इंटू साइन 3x का समाकलन जल्दी से नोट करें बच्चों। x इंटू साइन 3x का देखो एक ही बात है, कोई खास बात नहीं है, यहाँ पर साइन 3x लिखा है, बाकी तो सब वही बात है। ये होगा सेकंड वाला नंबर, ठीक है। सेकंड प्रश्न हमारा ये है, इसमें केवल x के जगह पर साइन 3x लिखा है, बाकी तो सब वही है। वहां पर साइन x था, यहाँ साइन 3x है ना, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से बच्चों यहाँ पर ये तो कंफर्म बात है, ये एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानोगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो बचा है उसको सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिख दें, सेकंड का समाकलन लिखें, साइन 3x का समाकलन करना पड़ेगा, फिर माइनस समाकलन का निशान लगाओ, फर्स्ट का अवकलन लिख दें। तो यहाँ पर देखो डी ओवर डी एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, और फिर इसके बाद में साइन 3x का समाकलन करना है, ठीक है बच्चों। और इस पूरे को दोबारा से फिर से समाकलन करना है। देखो ध्यान से, ये x इंटू साइन 3x का समाकलन माइनस में लिखना है cos 3x, लेकिन याद रहे यहां 3 से गुणा, इसलिए 3 से भाग देना है, 3 से गुणा इसलिए 3 से भाग देना है। फर्स्ट ये ज्यों का त्यों इसका समाकलन कर दिया, साइन 3x का माइनस cos 3x, और 3 का यहां भाग जरूर देना है ना। प्रतिस्थापन करने की जरूरत नहीं है, जो भी x के साथ में गुणा हो वही का उसी का भाग करना है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। फिर माइनस समाकलन x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। साइन 3x का समाकलन माइनस में cos 3x और अपॉन में 3 जरूर लिख दें, इनटू में dx, ये ज्यों का त्यों, ठीक है। अब देखो माइनस में x इंटू में cos 3x बटे में लिखा है 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बटे वाला 3 बाहर आ जाएगा। cos 3x का यहां पर अब आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, माइनस में x बटे 3 इंटू में cos 3x ज्यों का त्यों, यहां लिखते हैं 1 बटे 3, cos 3x का समाकलन साइन 3x लिख के 3 का भाग जरूर करना है, ठीक है। x के साथ में 3 का गुणा, इसलिए 3 का भाग जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का 9 हो गया, और बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस में x बटे 3 cos 3x प्लस 1 बटे में 9 इंटू में साइन 3x और प्लस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। बात क्लियर हो गई कि नहीं, बोलो कोई समस्या है क्या? कोई समस्या वाली बात नहीं, ये हमारा सेकंड प्रश्न है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा देखो, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, जल्दी से नोट करो। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का समाकलन करना है, ठीक है।
चलो तीसरा प्रश्न है बच्चों, ये हमारा इसमें लिखा है समाकलन करना है एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स का समाकलन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। देखिएगा ध्यान से, देखो यहां भी दो फलन है कि नहीं, बिल्कुल हैं। अब बताओ एलजेब्रिक पहले नंबर पे आएगा, इसको पहला माने, और ये एक्सपोनेंशियल वाला तो लास्ट में होता है ना, तो ये सेकंड हो गया। क्रम के अनुसार आपको यहां पर ये याद रखना है, आइलेट में जो भी क्रम आ रहा है उसमें जो पहले आता है उसको पहला फलन मान लेते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिख दें, समाकलन करना है ई की पावर एक्स का, फिर माइनस, अब समाकलन का निशान लगा के फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन। फर्स्ट का अवकलन मतलब यहां पर लिखेंगे अवकलन का निशान ये डी ओवर डी एक्स लिख दें, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। फिर समाकलन करना पड़ेगा ई की पावर एक्स का, ये भी ठीक है, इंटू डी एक्स, बात खत्म। तो ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है, फिर माइनस समाकलन का निशान लगाओ, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन 2x होता है, बिल्कुल ठीक है। ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है, dx लिख दें। इसके और आगे देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस, देखो ये दो लिखा है ना, दो तो समाकलन से बाहर किया जा सकता है, अचर राशि है, अचर राशि का समाकलन नहीं करते हैं, दो हमारा बाहर आ जाएगा। x इंटू ई की पावर x इंटू में dx लिखो, इसको देखो फिर से दोबारा खंडसा समाकलन अप्लाई करेंगे। एल्जेब्रिक को पहला फलन मानो, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फलन मानो, और इस तरीके से यहां देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों, ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x ही होता है, फिर माइनस समाकलन, अब फर्स्ट का अवकलन बोलो, x का x के सापेक्ष अवकलन डायरेक्ट लिख दें, 1 होता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, इंटू dx लिख दें। अब इसका दोबारा से कर लें, एक स्टेप बचा लिया, फिर से समझो हमने क्या किया है। यहां पर समाकलन के बाद हम करते हैं पहले का अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, सेकंड का करते हैं समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x। अब जो भी गुणनफल आएगा इसका हम फिर से समाकलन फिर से करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो ये एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से गुणा करो, ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x होता है, प्लस कांस्टेंट लगाओ बच्चों, यही आंसर है। चाहो तो हर जगह से आप ई की पावर x कॉमन ले सकते हो, यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर बचेगा 2x प्लस, यहां पर बचेगा 2 और प्लस कांस्टेंट, ये हमारा रहा आंसर। ठीक है बच्चों, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप नोट करो पहले ध्यान से देख के। अगला प्रश्न हमारा x log x का समाकलन करना है। देखिएगा ध्यान से, x log x का समाकलन, चलो यहां कर देते, आ जाएगा। छोटा सा प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न है, समाकलन करना है x इंटू लॉग एक्स का समाकलन करना है। देखो दो फलन है बच्चों, यहाँ गुणनफल के रूप में दो फलन हैं, एक पहला एक दूसरा। पहला किसको मानना है? आइलेट के अनुसार, देखो आई मतलब इनवर्स, आइलेट है ना, ILATE, आई मनी इनवर्स नहीं है लेकिन लॉगरिथम तो है, तो लॉगरिथम को ही पहला फलन मानना है, बाकी जो अब बचेगा उसको सेकंड मान लेते हैं। फिर दूसरे के लिए सोचना नहीं है, पहले के लिए सोचना है कि भाई पहला किसको माने, तो पहला ये हो गया, अब जो बचा है वो अपने आप दूसरा हो गया। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट फलन हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, सेकंड का समाकलन लिखते हैं बच्चों, डायरेक्ट लिख दें, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है, देखो डायरेक्ट लिख दिया हमने। चलो एक बार कर देते हैं। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन मतलब x का समाकलन करना है, फिर माइनस समाकलन, फर्स्ट का अवकलन लिखो, log x का अवकलन d ओवर dx log x, log x का अवकलन करना है, सेकंड का समाकलन करना है मतलब x का समाकलन करना है, और ये टोटल dx फिर दोबारा से लिखें क्योंकि इसका दोबारा से फिर से समाकलन करना है। ये log x रहा,
x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बटे 2, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, फिर माइनस का निशान लगाओ। समाकलन अभी किया नहीं है, इसको इस समाकलन को अगले स्टेप में करेंगे। देखो log x का अवकलन करना है, log x का अवकलन 1/x होता है। यहाँ x का समाकलन करना है तो एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है और ये इंटू में dx। एक x इस x से कैंसिल हो जाएगी तो आपको यहां मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स, माइनस में ये बटे में 2 लिखा है, इसको बाहर निकालो, x इंटू में dx लिखो, प्लस यहां पर कांस्टेंट, चलो लिख देते हैं यहीं पे कांस्टेंट, एक कांस्टेंट लगाना है। ठीक है, अब x का समाकलन फिर से करेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 और ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 और x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस कांस्टेंट। चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, दोनों जगह से कॉमन दिख रहा है। यहां से चाहो तो एक्स स्क्वायर बटे में 4 कॉमन ले लो भाई, 4 तो को 2 दूनी 4 भी तो है ना, 4 2 बार कटेगा तो 2 यहां लिखना है, 2 log x लिखो, फिर माइनस और एक्स स्क्वायर बटे 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 लिखना है, प्लस कांस्टेंट लिख दें और यही बच्चों आंसर है। आप चाहो तो कॉमन ना ले तो 2 दूनी 4, यहां पर 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c ऐसा ही लिखा रहना, कोई समस्या नहीं, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये चौथा भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, नोट करो जल्दी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। चलो देखो 5वां प्रश्न है हमारा, इसमें लिख रहा है 5वें प्रश्न में, अरे भाई भागो नहीं, 5वां है x log 2x, x log 2x समाकलन करना है और इसको लिख दें i बराबर, ठीक है, इंटू dx। तो यहां भी बच्चों दो फलन है। पहला फलन देखो यहां पर x है और ये log 2x है, तो किसको पहला हो किसको दूसरा माने वो आपका अपना काम है। आइलेट को याद करो भाई, आइलेट को याद कर लो, क्या है आइलेट, देखो ILATE, इसमें एल्जेब्रिक, यहां पर देखो लॉगरिथम फलन ही फर्स्ट फलन है ना। आइलेट में आई तो इनवर्स होता है, तो इनवर्स फलन नहीं है, इसका मतलब यहां से स्टार्टिंग है, लॉगरिथम फलन पहले आ रहा है तो इसी को पहला मानेंगे, शेष बचेगा इसको दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिख दें, बिना कहे log 2x को log 2x ज्यों का त्यों लिखें। ठीक है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। सेकंड का समाकलन करना है तो x का समाकलन बच्चों डायरेक्ट लिख दें, एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन ये हो गया x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, फिर माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलन करें, log 2x का अवकलन, log 2x का अवकलन 1/2x हो जाएगा, फिर 2x का 2 और लिखना है। ठीक है, फर्स्ट का अवकलन हो गया, सेकंड का समाकलन कर दो, मतलब x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 लिखें और जो भी गुणनफल आएगा इसका फिर से समाकलन कर दें। तो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा देखो एक स्टेप हमने छुपा दिया है। ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे में 2 इंटू में log 2x लिखो, फिर इसके बाद 2 से 2 इसको कैंसिल करो और ये बटे वाला 2 जो है ना इसको बाहर निकाल लें, एक x इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो केवल एक x बचेगा, इंटू dx लिख दें। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बटे में 2 इंटू में log 2x, फिर माइनस 1/2 और x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस कांस्टेंट, 2 दूनी 4 यहां लिख दो, बस आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस कांस्टेंट। बताओ भाई समझ में आ जाएगा, कोई समस्या? बिल्कुल ठीक है बच्चों, एकदम सही चल रहा है। हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, एक बार फिर से समझो। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, x का समाकलन किया है तो एक्स स्क्वायर बटे 2 होता ही है, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, ये log 2x का अवकलन 1/2x और 2x का फिर से करोगे तो 2x का तो 1 होता है। ठीक है, और सेकंड का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कट गया, एक x कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर, एक x से एक x कैंसिल हो गया तो x इंटू dx, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 फिर लिख दिया, 2 दूनी 4, बाकी सब आंसर है। ठीक है,
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां सिंपल सिंपल है बच्चों, ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल वाली बातें हैं। एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स, ये हमारा प्रश्न है बच्चों। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स कैसे करना है? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का समाकलन कैसे करना है? यहां पर भी दो फलन है। ये जो लॉगरिथम है, वैसे तो एक बात समझ सकते हो, बिल्कुल मोटी मोटी वाली बात ये, कभी भी लॉगरिथम फलन मिले तो उसी को आप फर्स्ट लिख लिया करो, बिना आइलेट के अनुसार। बिना आइलेट के अनुसार ही आप लॉगरिथम फलन को फर्स्ट फलन लिख लिया करो, है ना, क्योंकि आइलेट से पहला फलन लॉग एक्स ही निकलेगा, ऐसे मानो। तो फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ज्यों का त्यों लिखो, लॉग एक्स ज्यों का त्यों। सेकंड का समाकलन बोलो, एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3। बोलो होगा कि नहीं? होगा। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन, फर्स्ट का अवकलन बोलो, लॉग एक्स का अवकलन 1 बटे एक्स लिख लो, सेकंड का समाकलन बोलो एक्स क्यूब बटे 3 लिख लो, इंटू डी एक्स लिखो। इसका गुणनफल का फिर से समाकलन करना है, देखिएगा ध्यान से, वही बात है, एक्स क्यूब बटे 3 इंटू लॉग एक्स, ये ठीक है। फिर माइनस ये बटे वाला 3 बाहर निकालो, स्क्वायर बचेगा, ये 3 घाते हैं, 1 घात कम, मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू में डी एक्स, और इसका समाकलन करेंगे, बस वही आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब बटे में 3 इंटू में लॉग एक्स, फिर माइनस 1 बटे 3, और इसका समाकलन होता है एक्स क्यूब बटे 3 प्लस कॉन्स्टेंट। बात खत्म। 3 का 9, यहां पर लिखो एक्स क्यूब बटे में 3 इंटू में लॉग एक्स, माइनस में लिखो एक्स क्यूब बटे में 9 प्लस कॉन्स्टेंट। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाएं। x इंटू साइन इनवर्स एक्स का समाकलन करना है, x इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। और यहां लिखा है x इंटू साइन इनवर्स एक्स का समाकलन करना है। तो बच्चों यहां पर तो इनवर्स फलन को पहला बिल्कुल आंख बंद करके लिखना है। इनवर्स फलन कभी दिखाई दे जाए तो उसको पहला फलन मानना है, आइलेट के अनुसार आई सबसे पहले आता है। तो फर्स्ट फलन हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, सेकंड वाले का समाकलन, x का समाकलन डायरेक्ट लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, मतलब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आपको पता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 लिखो इंटू में डी एक्स। बात इतनी समझ में आई कि नहीं बच्चों? यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है, क्या है? तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर बटे में 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स, और थोड़ा यहां देखो समझने वाली बात, ये बटे में जो 2 लिखा है इसको बाहर निकालो, समाकलन का निशान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बटे में यहां लिखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां इसका समाकलन थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसका समाकलन करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम यहां प्रतिस्थापन कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इसको प्रतिस्थापन ऐसे कर दें, यहां पर मान लेते हैं कि जो x है वो हमारा साइन थीटा है। तो बच्चों यहां अगर x बराबर साइन थीटा है तो निश्चित कह सकते हैं dx बराबर हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये i बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 अपना ये है, साइन इनवर्स एक्स ये भी अपना ज्यों का त्यों है, इसमें कोई बदलाव नहीं, माइनस 1 बटे 2 इसमें भी कोई बदलाव नहीं, समाकलन का निशान लगाओ। यहां जो x लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, इस x की जगह पर साइन थीटा लिख दें तो साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। dx के जगह पर हम cos थीटा इंटू डी थीटा लिख दें, इसमें भी कोई समस्या नहीं। बटे में नीचे अंडर रूट के अंदर लिखना है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स के जगह साइन थीटा लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात ठीक है कि नहीं? हमने x बराबर साइन थीटा लिखा है, x बराबर साइन थीटा, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा का अवकलन cos थीटा, थीटा का डी थीटा। तो यहां dx जहां लिखा है उसके जगह पर तो आप
cos थीटा डी थीटा लिख सकते हो, और जहां x लिखा है उसकी जगह पर आप sin थीटा लिखो। तो x की जगह sin थीटा लिखा है, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। dx की जगह cos थीटा डी थीटा बटे में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह sin थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। आगे हमारे पास ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में साइन इनवर्स x माइनस 1 बटे 2 समाकलन। ध्यान से यहां देखिए साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, बिल्कुल ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। ये लिखा है कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। यहां ध्यान दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर वर्गमूल से खत्म हो जाएगा तो आपको कॉस थीटा लिखना है, ये कॉस थीटा कट जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का केवल समाकलन अब करना है, समझो काम खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बटे 2 समाकलन। ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, तो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स के समाकलन के लिए हमें cos 2x के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा, और यहां 2 से और हटा के 2 से भाग कर दें। तो याद रहे कि यहां से देखो ध्यान दें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 लिखना है, 1 माइनस cos 2 थीटा बटे में 2 लिखना है, और इसका अब हम समाकलन कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 लिख सकते हैं, और इसका समाकलन अब कर सकते हैं। देखो ध्यान से क्या करना है, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस में 1 बटे 2 को 2 दूनी 4, 1 बटे 4 लिखो, समाकलन का निशान लगाओ, आपको लिखना है 1, फिर माइनस में cos 2 थीटा इंटू में डी थीटा लिखना है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो सबके समाकलन हमें पता है, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस 1 बटे 4। यहां देखो 1 का समाकलन थीटा लिखो, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 1 का समाकलन थीटा लिखो, फिर माइनस cos 2 थीटा का समाकलन sin 2 थीटा लिखो, 2 से लेकिन भाग जरूर कर देना, इसमें कोई समस्या नहीं, प्लस एक कांस्टेंट लगा दो, काम खत्म। अब यहां sin 2 थीटा का मान यहां से निकाल के आपको रखना है। ठीक है, तो बच्चों यहां तक इतना आपने कर लिया है। थोड़ा कैमरा मोड़ देते हैं, मेरे ख्याल से यहां पर दिखाई नहीं देगा, 1 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैमरा मोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है भाई, इतने ही से हो जाएगा काम हमारा। तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, क्या करना है, अब हमें आंसर की तरफ जाना है। ये रहा हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर बटे 2, देखो ध्यान से, ये हमारा है एक्स स्क्वायर बटे में 2, फिर इसके बाद में साइन इनवर्स एक्स बिल्कुल अपनी जगह पे फिट लिखा है, कोई समस्या नहीं, फिर माइनस में 1 बटे 4 भी अपने जगह पर फिट है, कोई समस्या नहीं। थीटा का मान यहां से निकालेंगे, साइन इनवर्स एक्स निकल आएगा, यहां भी कोई समस्या नहीं, अभी ना लिखें, थीटा फिलहाल बना रहने दें। फिर माइनस साइन 2 थीटा को लिख दें 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और बटे में 2 लिखा है। ठीक है, और 2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं। और आगे देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस में लिखो 1 बटे 4। अब देखो इनके मान लिख देते हैं, थीटा का मान बोलो, थीटा का मान यहां से निकालोगे, साइन इनवर्स एक्स लिखना है, थीटा के जगह पर लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस, और यहां पर देखो साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा को तो सीधा सीधा एक्स लिखेंगे, cos थीटा लिखा है, cos थीटा को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यही बच्चों समझो आंसर है, प्लस एक कांस्टेंट जरूर लगाना है। ठीक है, एक कांस्टेंट, तो आंसर में हमें मिल जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस में यहां से 1 बटे में 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटे में 4 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, प्लस कांस्टेंट, बात खत्म। दोनों जगह से चाहो तो साइन इनवर्स एक्स कॉमन भी लिया जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें, तो अब हमें यहां पर क्या मिलेगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस में 1 बटे में नीचे 4 भी, देखो 4 एलसीएम आ जाएगा, और यहां से साइन इनवर्स एक्स हमने ले लिया कॉमन, फिर प्लस में 1 बटे 4 एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, बात खत्म।
थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा, है ना, समझने वाली बात है, बहुत ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। तो आराम से समझो, एक बार पूरे वीडियो को आराम से देखो, पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, ठीक है। फिर भी समझ में ना आए तो बताना, देख लो एक बार अच्छे से देख लो। चलिए अब देखते हैं 8वां प्रश्न। देखो इसको रब कर लो भैया, 8वां प्रश्न पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8वां प्रश्न जो लिखा है वो कुछ इस तरीके से लिखा है कि x इंटू 10 इनवर्स x का मान बताओ, है ना। x इंटू 8वां प्रश्न है और इंटीग्रेशन करना है x इंटू 10 इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है। बहुत ठीक है। यहां पर भी देखो दो फलन हैं। पहला फलन हमारा इनवर्स फलन है, इसी को हमें पहला लिखना है और शेष जो बचता है उसको हम दूसरा फलन लिखते हैं। तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखो, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। सेकंड का समाकलन x का समाकलन x²/2 लिखो, फिर माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन लिखना है, 10 इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x² होता है। सेकंड का समाकलन x²/2 हो जाएगा इंटू dx। इसका गुणनफल का फिर से हमें समाकलन करना है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर x²/2 इंटू 10 इनवर्स x, ये बिल्कुल ठीक है। माइनस ये बटे में जो 2 है ना, 1/2 बाहर निकालो, x² इंटू dx, नीचे बटे में 1 प्लस x²। बच्चों याद करो कि ऊपर और नीचे दोनों में समान घातें हैं, तो उचित परमेय फलन अभी हमारा नहीं है। तो उचित परमेय फलन बनाने के लिए इसमें इसका भाग करना पड़ेगा, है ना। तो भाग करने के लिए देखो क्या करते हैं, x²/2 इंटू में 10 इनवर्स x माइनस 1/2 समाकलन। एक काम जुगाड़ वाला कर लो भाई, यहां पर 1 जोड़ दो, 1 घटा दो। इसके बाद यहां नीचे बटे में 1 प्लस x² लिखा है, बिल्कुल ठीक है। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, x²/2 इंटू में 10 इनवर्स x माइनस 1/2 समाकलन x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x², फिर माइनस में 1/1 प्लस x² इंटू dx। तो बच्चों ये तो हमारा देखो कैंसिल, ये तो 1 हो जाएगा। तो आपको लिखना है x²/2 इंटू में 10 इनवर्स x माइनस 1/2, और यहां पर देखो अब 1 का समाकलन अलग कर देना है, फिर माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/2 का यहां भी गुणा हो जाएगा और समाकलन करना है 1/1 प्लस x² इंटू dx। माइनस 1/2 का गुणा हमने यहां दोनों जगह कर लिया है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 से गुणा, समाकलन 1/1 प्लस x²। चलिए समाकलन कर देते हैं। देखो x²/2 इंटू में 10 इनवर्स x, फिर माइनस यहां पर 1/2, और ध्यान से देखो 1 का समाकलन x होता है, कोई समस्या नहीं, 1 का समाकलन x लिख लिया। फिर ये प्लस 1/2, 1/1 प्लस x² का समाकलन 10 इनवर्स x होता है, इसमें भी कोई समस्या नहीं, प्लस कांस्टेंट, और यही हमारा आंसर है। चाहो तो 10 इनवर्स x के चूंकि 2 पद हैं, दोनों जगह से 10 इनवर्स x आप कॉमन ले सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो x² बटे में 2 यहां भी है, बटे में यहां भी 2 है, तो हमें 2 एलसीएम मिलेगा। x² प्लस 1 लिखो, और ये बटे में 2 एलसीएम वाला लिख लें, और इंटू में 10 इनवर्स x लिख दें, ठीक है। और माइनस 1/2x ये हमारे पास है, माइनस में x बटे में 2 और प्लस कांस्टेंट, ये भी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, ये भी आंसर लिख सकते हो। इतना लिखा रहेगा, कोई समस्या नहीं है, ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए नोट करो, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 8वां। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9वां, चल भाई हो जा तैयार। क्वेश्चन नंबर 9वां, x इंटू कॉस इनवर्स x, वही पुरानी बात, x इंटू कॉस इनवर्स x। अभी आपने x इंटू साइन इनवर्स x का समाकलन किया था, x इंटू कॉस इनवर्स x का आप समाकलन करना है। देखो ध्यान से, x इंटू कॉस इनवर्स x का समाकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, यहां पर x इंटू कॉस इनवर्स x, ठीक है। कैसे करना है, देखो
कॉस इनवर्स एक्स को ही पहला फलन मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा इनवर्स फलन है, इसको दूसरा मानो तो यहां से फॉर्मूला होता है फर्स्ट ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन करना है, एक्स का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है, माइनस समाकलन पहले का अवकलन, तो माइनस में लिखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट का अवकलन कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड का समाकलन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू dx। इसका सबका फिर से समाकलन करना है, तो ये रहा एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में कॉस इनवर्स एक्स, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में 2 बाहर निकालो, समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन में अंडर रूट के भीतर लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही पुरानी वाली बात देखो बन गई, जो अभी अभी प्रश्न किया था 7वां नंबर का था, है ना, वही बिल्कुल ये भी बन गया है। तो ध्यान से देखो, इसका समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर साइन थीटा लिखेंगे, x बराबर साइन थीटा। जब x बराबर साइन थीटा है तो बच्चों यहां से थीटा का मान आप बड़े आराम से कह सकते हो साइन इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा भाई, और अवकलन करें तो dx बराबर साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा लिखें और थीटा का डी थीटा लिख दें। तो आइए यहां पर ध्यान से, एक्स स्क्वायर बटे में 2 इंटू में कॉस इनवर्स एक्स, फिर प्लस का निशान लगा दो, 1/2 अपना ज्यों का त्यों, समाकलन का निशान लगाओ एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, dx, dx की जगह कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, बटे में अंडर रूट यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ता है, ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर होगी कि नहीं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखेंगे, वर्गमूल से वर्ग खत्म हो जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा और ये कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। एक बार लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, प्लस में लिखो 1/2 समाकलन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, जबकि नीचे बटे में आपको लिखना है कॉस थीटा और ये कॉस थीटा हमारा कैंसिल। तो हमें यहां से केवल और केवल साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन करना है। देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में लिखो कॉस इनवर्स एक्स, फिर लिखना है प्लस में 1/2 समाकलन करना है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो कॉस स्क्वायर थीटा अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से निकालना है। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा में और बटे में 2, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस, इस वाले फॉर्मूले से पक्षांतर किया है, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा इंटू में डी थीटा, ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है। आइए और आगे बढ़े, एक्स स्क्वायर बटे में 2 इंटू में कॉस इनवर्स एक्स, प्लस में यहां 1 2 दूनी 4, 1/4 लिख लो, समाकलन 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर बटे में 2 इंटू में कॉस इनवर्स एक्स, प्लस में लिखो 1/4 समाकलन अब करना है, देखो 1 का समाकलन हो जाएगा थीटा, फिर माइनस cos 2 थीटा का समाकलन हो जाएगा साइन 2 थीटा बटे में 2 और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ाओ, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में कॉस इनवर्स एक्स लिखना है प्लस 1/4, थीटा का मतलब तो देखो यहां से लिखना है, थीटा मतलब साइन इनवर्स एक्स लिखना है, फिर माइनस लिखना है, साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा होता है, नीचे बटे में 2 है जिससे कि 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस अपना कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर बटे में 2 इंटू में कॉस इनवर्स एक्स लिखो, प्लस में 1/4, यहां थीटा का मान लिखेंगे, फिर माइनस साइन थीटा का भी मान हमें पता है, साइन थीटा का मान क्या लिखेंगे, साइन थीटा का मान एक्स लिखेंगे। कॉस थीटा को कैसे लिखोगे, कॉस थीटा को साइन के पदों में तोड़ो तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल सही है, प्लस कॉन्स्टेंट। अब सबके मान हम रख देते हैं और यही हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में कॉस इनवर्स एक्स प्लस में 1/4, थीटा, थीटा का मतलब साइन इनवर्स एक्स, थीटा का मतलब साइन इनवर्स एक्स,
फिर माइनस साइन थीटा का मतलब x इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट अपना है और यही आंसर है। बाकी आगे फिर अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा आंसर। चाहो तो 1/4 का यहां गुणा कर दो, 1/4 का यहां गुणा कर दो, तब आंसर लिख दो, जैसा कहो, कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 9वां प्रश्न, 9वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है, चलो भाई 9वां प्रश्न हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें पर देखो, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का मान बताना है। क्या बताना है? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का मान बताना है। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर 10वां प्रश्न है। इसका समाकलन करके इसका मान बताना है। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका समाकलन करना है। इसको आई बराबर लिख लें। ठीक है बच्चों, डी एक्स लिखो, एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। देखो कैसे करोगे। यहां पर बच्चों दूसरा फलन नहीं है तो दूसरा फलन बनाना पड़ेगा। इसमें एक से तो गुणा कर सकते हो, एक से गुणा करने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहां से क्या करेंगे, हम एक से गुणा करेंगे और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक से गुणा करने के बाद देखो ये फर्स्ट मानो, इनवर्स को हमेशा और हमेशा फर्स्ट मानेंगे। दूसरा बचेगा वो दूसरा फलन हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट फलन क्यों कहते हो। सेकंड का समाकलन, 1 का समाकलन x लिखना है, बिल्कुल ठीक। फिर माइनस समाकलन, फर्स्ट का अवकलन बोलो कितना हो जाएगा बच्चों। इसका अवकलन करेंगे तो पहले घात आएगा, घात आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, 2 पहले ले आओ, साइन इनवर्स x की घात है, 2 में से 1 घटा के 1 लिख दें। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, कोई समस्या नहीं। अब फर्स्ट का तो हो गया अवकलन, सेकंड का समाकलन, 1 का समाकलन x हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इंटू डी एक्स लिख दें। सबका गुणनफल का समाकलन दोबारा करना है। अब देखो x इंटू साइन इनवर्स x और इसका होल वर्ग। ठीक है, फिर माइनस में 2 अपना बाहर निकालो और ये हमारा x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, ये x रहा, ये साइन इनवर्स x रहा, 2 हमने बाहर निकाल लिया है और नीचे बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। इसका समाकलन करने के लिए, इसका भी समाकलन करने के लिए हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। ये अभी एक प्रश्न था, है ना, इस टाइप का। तो यहां पर क्या करना है, देखो यहां पर हम साइन इनवर्स एक्स को t मान लें। अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर t है तो बताओ कोस, ये इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर dt लिख दें। ठीक है कि नहीं। तो ये ऊपर 1 मानो, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये टोटल dt के बराबर लिखो। x की जगह पर यहां पर बताओ x का मान निकालो, कितना हो जाएगा, x बराबर साइन t हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो मान लिखो, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखो, फिर माइनस में 2 समाकलन, x के जगह पर हमें साइन t लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स x की जगह पर हमें t लिखना पड़ेगा, ये dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह dt लिखना पड़ेगा। देखो बच्चों यहां पर भी खंडसा समाकलन अब लगेगा। इसको मानो फर्स्ट और इसको मानो सेकंड, एल्जेब्रिक फलन फर्स्ट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला अपने आप सेकंड हो जाएगा। देखो यहां पर करते हैं, x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, x इंटू साइन इनवर्स एक्स का लिखो होल वर्ग। इसके बाद में यहां पर माइनस में लिखो 2, और ध्यान से देखो यहां पर फर्स्ट सेकंड 2 फलन है ना, तो ब्रैकेट पहले लगाओ। फर्स्ट जो का त्यों लिखो, लिख लिया भाई। सेकंड का समाकलन, साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी लिखना है, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन, फिर माइनस समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, टी का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है, सेकंड है साइन टी, इसका समाकलन करना है, माइनस में लिखो कॉस टी इंटू डी टी, और इसको और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, x इंटू में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, माइनस में लिखो 2 ब्रैकेट में, ये माइनस में t है ना, t ये माइनस पहले है तो आपको लिखना है माइनस में t इंटू में कॉस टी,
टी इंटू में कॉस टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी का समाकलन लिख देते हैं साइन टी और प्लस कोस्टेंट, काम खत्म, समाकलन हो गया। अब केवल टी को कन्वर्ट करना है, मतलब यहां पर टी बराबर है साइन इनवर्स एक्स, तो जहां साइन इनवर्स एक्स है वहां टी लिखना है, और जहां साइन टी है वहां पर आपको एक्स लिखना है। देखो ध्यान से, एक्स इंटू में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहां पर माइनस में लिखा है 2 माइनस, अब टी का मान लिखो, टी का मतलब लिखना है साइन इनवर्स एक्स, टी का मतलब साइन इनवर्स एक्स। कोस टी को क्या लिखोगे, कोस को भी साइन के पदों में बदलें तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है, साइन स्क्वायर टी इस तरीके से, ठीक है, और प्लस साइन टी ये हमारा है, और प्लस कॉन्स्टेंट लिखो। एक काम करते हैं, यहां पर फिलहाल माइनस में टी अपना ज्यों का त्यों रहने दें, ठीक है, माइनस टी, और कॉस टी को हमने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख दिया, प्लस साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब लिख देते हैं, देखो x इंटू ब्रैकेट में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, फिर माइनस का भी अंदर गुणा करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू टी, और t का मान लिखेंगे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स x, और अंडर रूट के अंदर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी का मतलब एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। फिर ये माइनस 2 का यहां भी गुणा होगा, तो माइनस में 2 इंटू में साइन टी, और साइन टी को लिख दें एक्स, और ये प्लस कॉन्स्टेंट हमारा हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो ये 10 प्रश्न बच्चों इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए आपके। अब शेष बचे हुए प्रश्नों को अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो, ठीक है। और बाकी मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। एक बार समझ में ना आए कोई प्रश्न, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वीडियो को दोबारा से देखा करो, है ना, आराम से देखा करो। फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम बने भैया, कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज इतना ही रखेंगे, शेष बचे हुए प्रश्नों को अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसकी भी हमें जरूर नीचे लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। किसी प्रकार की कोई समस्या है उसके लिए भी आप जरूर लिखें, ठीक है। बाकी अगर सब कुछ बढ़िया है तो वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहें, मस्त रहें, और साथ साथ में पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।